हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्रेकफास्ट हमारा आप देख रहे हो कितना कुछ बना हुआ है। चटनी है, ब्रेड है, रोटी है, सब्जी है और कल का जो बनाया हुआ गाजर का हलवा वो है। तो मैंने कहा आपको दिखाई थी कि कल हमने नहीं खाया था, मैंने आपको बताया था। तो आज सुबह खा रहे हैं तो मस्त हो रहा था बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट हुआ है। अभी हमने बनाए थे आलू की गुटकी और रोटी। तो अभी धीरे झाड़ू मारा था, मैं थी पोछा मार के। तो गर्मी लग गई थी तो मैंने स्वेटर उतार दिए। यहाँ पे मौसम जो है वो ठीक है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। तो जैसे कुछ काम करो तो गर्मी लगने लग जाती है। और अभी धूप खिली है बहुत अच्छी। तो अभी जस्ट फिर दीदी अभी धो रही है बर्तन। मैं हर्षिता को सुलाने की कोशिश कर रही थी। ये हर्षिता, हर्षिता है करो। तो मैं हर्षिता को भी सुलाने की कोशिश करती लेकिन सो नहीं रही है वो। और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के घर में, मतलब मैं ससुराल जा रही हूँ। थोड़ा मुझे कुछ काम था और अभी कुछ ऐसे बुक्स वगैरह नहीं मिल रही थी। तो उसने बोला कि मम्मी आप आ जाना। तो अभी जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। और आज दीदी और ने भी जाना था डॉक्टर के पास, उनके जो स्टिचेस हैं उन्हें खुलवाने के लिए। तो दीदी और भी जा रहे। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए मैं चले जाती हूँ। हर्षिता रहेगी दीदी के साथ। और बाहर अभी मैं गेहूँ सुखा के आई हूँ। मतलब धूप इस साइड तो अभी थोड़ी कम आ रही है लेकिन तब तक दिन तक आ जाएगी। तो गेहूँ मैंने डाल दिया सुखाने के लिए। और अभी मैं तैयार हो जाऊँ और जा रही हूँ घर। टाइम हो गया 10 बजे का। और मम्मी का फ़ोन आ रहा था कि कब तक आएगी। तो मम्मी को भी इंतज़ार है मेरा। मैंने बोला था ना सुबह कि मैं आ रही हूँ। तो मम्मी का फिर से फ़ोन आया कि निकली कि निकली। तो अभी मैंने कहा भी निकल रही हूँ, थोड़ा तैयार हो रही हूँ। तो चलती हूँ घर। थोड़ा सा घर का भी दिखा दूँगी कि मम्मी और कैसे हैं, आरव और कैसे हैं। तो चलते हैं फिर। तो ये दीदी के लाए हुए माल्टे हैं। तो ये दीदी के लाए हुए माल्टे तो थोड़े से मैं ले आ रही हूँ घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दीदी के लिए जा रहे हैं ना। और ये थे हमारे निकाले हुए आलू घर के, दीदी के घर के हैं ये हमने निकाले थे ये। तो इनको भी थोड़े से ले आ लूँगी मैं घर। ये वाले तो बाज़ार के जो काले से लग रहे हैं, बाकी ये घर के हैं। तो काफ़ी ज़्यादा घर में इतने से भी सब्जी हो जाए ना तो बहुत लगता है कि हाँ बहुत अच्छा हो गया, मेहनत जो है वो हमारी रंग लाई है। तो थोड़े से ले आऊँगी घर। तो हर्षिता को देखो पानी इकट्ठा हो रहा बाहर। हाँ, तो फ्रेंड मैं पहुंच गई हूँ घर पे। और पूरी खा रही हूँ, मीठी पूरी मम्मी ने बनाई थी। और 12 बजे पहुंची थी मैं। तो उसी टाइम मम्मी आरव को ट्यूशन छोड़ के आ रही थी। और अभी मैं उससे मिलने के लिए रुकी हूँ क्योंकि आरव चले गया था ट्यूशन। और मैं भी मम्मी को बोलना भूल गई थी कि आरव को ट्यूशन मत भेजना। तो फिर मैंने यहाँ पे कपड़े वपड़े निकाले। मम्मी को कुछ कपड़े नहीं मिल रहे थे, वो ढूंढे दीवान में। और वो निकाल के दी मम्मी को स्वेटर वगैरह। तो मैंने कहा चलो मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। मीठी पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है। और मम्मी ने दीदी के लिए बना रखी है। तो मैं लेके जाऊँगी घर पे। माँ का प्यार ऐसे ही होता है ना कि मम्मी को पता था कि मैं आ रही हूँ, तो मम्मी ने फिर दीदी और दीदी भैया के लिए मीठी पूरी बना दी कि तुम भी खा लेना। और देखो यहाँ पे राई भी रख दी है, ये पूरी है, इसमें दूध है, ये सब मम्मी ने रख दिया है। और मैंने यहाँ कपड़े निकाल रहे कुछ। तो दीदी को मैं कुछ सूट दे रही हूँ जो मैंने पिछले साल बनवाए थे और हर्षिता के होने के टाइम पे मैं पहन नहीं पाई थी। तो नई के नए, तो मैंने कहा दीदी को दे देती हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे पे वो कपड़े नहीं आएंगे और मैं कितने कपड़ों को ढीला करूँगी ना। तो इसलिए फिर मैं दीदी के लिए ले जा रही हूँ। दीदी का ले आना तो हम लोग, मतलब दीदी लोग हम लोग ना पहन लेते हैं एक दूसरे के कपड़े। ऐसा नहीं है कि नहीं पहनते, हम लोग पहन लेते हैं स्वेटर सूट ना। तो मैंने ये निकाल रखे हैं। तो ये दीदी के लिए रख रही हूँ मैं थैले में। और मम्मी के लिए मैंने स्वेटर ढूंढ दिया। तो फिर अभी मैं वापस जाऊंगी तो मम्मी भी आरव को लेकर आ जाएगी। तो थोड़ा सा उसे मिल के जाऊंगी। उसको कुछ 1-2 बुक्स नहीं मिल रही थी, तो वो मम्मी को दे दूंगी मैं। तो बस अभी थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ जा रही थी और कहाँ से आ रही हूँ। तो अभी मतलब अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। लेकिन अभी जाना तो हमारा ज़रूरत है। तो आरव से मिलूंगी, अगर वो मेरे साथ चलेगा तो उसे ले जा लूँगी। फिर कल ये ले आएंगे उसको। और आरव भी को भी बहुत बुरा लग रहा है मेरे बिना ना, वगैरह मम्मी कब आओगे कब आओगे, क्योंकि मैंने कभी उसको इतने दिनों के लिए नहीं छोड़ा है ना। तो अभी पूछती हूँ कि मेरे साथ चलेगा या यहीं रहेगा। तो तब अभी चलेंगे फिर थोड़ी देर में घर। और अभी हम जस्ट घर पहुँचे हैं। ये हर्षिता जाते, ये पेन गिर गया। और
घर से हम लेके आए थे जो मीठी पूरी। तो मैं बाहर बैठ के दीदी से बात ही कर रही थी क्योंकि पूछी थी आज उनके टाँके वगैरह कटने थे हॉस्पिटल में। तो पूछी थी कि कितना है, तो भैया के 28 की 30 स्टिचेस आए हैं, दीदी के भी 25 26 ऐसी स्टिचेस आए हैं। वही बात कर रहे थे। दीदी ने बैग देखा कि पता है उन्हें कि मम्मी ने कुछ ना कुछ भेजा होगा। तो नीरज और दीदी दोनों बैठ के ना वो मीठी पूरा खाना लग गए थे। मैं जैसे अंदर मैंने कहा ओ इन्होंने तो बैग मेरा पूरा गपदा दिया है। और दीदी के लिए कुछ स्वेटर लाई थी मैं, तो वो मैं अभी निकालूंगी। लेकिन अभी पूरी खाई, मतलब हम लोगों ने पूरी भी खाई, फिर भैया ने भी खाई, सबने खाई। टेस्टी हो रही थी। और सुबह की ना आलू की सब्ज़ी बच रखी थी तो उसके साथ तो और ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। तो अभी हरी सब्ज़ी जो निकाल देती थी जो मैं बाहर, और देखते उसको रात को बनाएंगे या कल सुबह देखेंगे। तो अभी थोड़ी देर हम लोग बैठ रहे, अभी चाय वाय मतलब पूरी बन रही तो बोल रहे कि पूरी के साथ चाय पीनी है, मेरी जगह बना दो। फिर तो अभी चाय बनाते हैं, फिर थोड़ा दीदी को ना मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो छत में चलेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग आए हैं छत में, टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है दीदी? 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो जब मैं घर आई थी तब टाइम हो रहा था 3 बजे का। 3 बजे पहुंची थी मैं ठीक घर पे। और हर्षिता मतलब दीदी के साथ खेल रही थी, उसने परेशान नहीं किया दीदी को। और आरव को देख के वो इतना ज़्यादा खुश हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, भाई भाई करके बोल रही थी उसको। तो साथ में रहते हैं ना वो, इसलिए उसको उसकी आदत है। तो उसको देख के खुश हो रही थी। फिर हमने लंच तो किया नहीं, घर से मैं मम्मी ने वो मीठी पूरी बना थी, 1-2 खा गई तो मन नहीं करता खाने का। और ठंडी हवा चल रही है तो वो, और दीदी इधर पे एक्सरसाइज कर रही है और हर्षिता यहाँ पे। हर्षिता खड़ो बेटा, देखो पता नहीं कहाँ जा रही हो। ये देखो दीदी एक्सरसाइज करने बैठी यहाँ पे। अरे हाँ, हर्षिता फ्लाइंग किस कर रही है अपनी बुआ को। और दीदी का जो ये शोल्डर है ये बहुत ज़्यादा पेन करता है, मतलब ऐसे करके ना ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। तो दीदी को मैं छत पे लाई थी कि मैंने कहा चलो थोड़ी देर ना एक्सरसाइज करते हैं। तो दीदी कर रही है एक्सरसाइज बैठ के, मुझे बोलेंगी तो खुद तो फ़ोन चलाने लग गया और मुझे बोला कि एक्सरसाइज कराती हूँ। तो मैं दीदी को बिठा के यहाँ पे एक्सरसाइज कराती हूँ, आप देखिएगा। तो अभी ना यहाँ पे नीचे कोई दीदी से मिलने आ रही थी, दीदी की पड़ोस की फ्रेंड है वो मिलने आ रही है। तो हमने कहा चलो हम छत में आते हैं। और छत में ना पता पूरा धुंध लगने लग गई है, दूर की साइड में कुछ नहीं हो रहा है आजकल, मतलब कल से ना धुंध लगनी शुरू हो गई है। और फिर डिनर बनाएंगे, अभी कुछ पता नहीं डिनर में क्या बनाना है। बहुत ज़्यादा ना हवा चल रही है, आप देखेंगे पेड़ एकदम देखो कितना हिल रहा है। और मुझे ना यहाँ पे ठंडा ठंडा सा लग रहा है। तो अभी दीदी को कराती हूँ मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। तो यहाँ पे करने लगे हम लोग एक्सरसाइज। तो दीदी के साथ साथ मिलके मैं भी कर रही हूँ एक्सरसाइज, और हर्षिता इधर उधर घूम रही है। तो ये ना फ़ोन नहीं लगाने दे रही है, एक तो मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं है यहाँ पे, तो मुझे फ़ोन ऐसे ही खड़ा करना पड़ रहा है। तो उसके बिना ना क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है वीडियोस बनाने में भी। तो यहाँ पे बार बार कहीं पे मैं फ़ोन रख रही तो हर्षिता बार बार उसको छेड़ने आ जा रही है, फ़ोन बार बार गिरा दे रही है। तो दीदी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी हंसी मजाक कर रही थी, क्योंकि दीदी का हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो ऊपर ना एकदम स्ट्रेट नहीं होता है। तो काफ़ी लेडीज़ों को शायद से ये प्रॉब्लम भी होगी, जिनका हाथ पूरा ऊपर तक नहीं जाता है, या बाल बनाते हुए हाथ पूरा मुड़ता नहीं है, हाथ पीछे नहीं मुड़ता है, तो सबके साथ यही दिक्कत होती है। हर्षिता का दांत आ रहा है इसमें, है ना हर्षिता? दिखाओ दांत, दिखाओ दांत, दिखाओ। बाय कर दो, अच्छा बाय कर दो, बाय बाय कर दो, फ्लाइंग किस भी दे दो, फ्लाइंग किस। इसने पजामा तो कर दिया यार, ये अच्छी नहीं। तो मैं दीदी को 2-4 एक्सरसाइज बताई है कि आप घर पे भी ऐसे ट्राई करना, तो हाथ खुल जाएगा। वैसे जो भी मतलब डॉक्टर तो वो एक्सरसाइज के लिए प्रेफर करता है, तो लेकिन अपने हाथ से ना हो नहीं पाती इतने अच्छे से एक्सरसाइज जितना मतलब दूसरा करा देता है। तो छत से हम लोग आ गए हैं और दीदी को थोड़ा एक्सरसाइज कराई, तो हाथ उनका ठीक है, उनको डेली एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और हर्षिता देखो दीदी कमरे से ही लेके आ गई थी ये गुड्डा, बार बार उठा के ला रही, और इधर बोतल दे दी। और इसने बुआ के साथ इतनी मस्ती कर रही थी, बुआ को मार रही थी ये। और बहुत ठंडा हो रहा था, पता जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो हम फिर नीचे ही आ गए। और फिर 1-2 रील बनाई थी दीदी ने। तो अभी बनाएंगे हम लोग डिनर। तो अभी भैया बोलते कि एग कड़ी बना लो, तो एग कड़ी बनाते हम लोग। थोड़ा सा मतलब बाल बनाए, रेडी है, रेडी का मतलब मैंने सूट तो वही जो सुबह पहना था। तो अभी जा रहे हैं हम पड़ोस में किसी के यहाँ, मतलब दीदी की दोस्ती है, तो हमें बुला रहे थे कि तुम आते नहीं हो। तो अभी दीदी और मैं और हर्षिता जा रहे हैं। हर्षिता को तो मैंने तैयार कर दिया, दीदी अभी आ रही है, थोड़ा सा तैयार हो रही है। फिर थोड़ा सा देर रहेंगे, चाय बना के फिर घर आ जाएंगे। और ये देखो सोफे में कूद रही है, हाय करो हर्षिता हाय। और इसे गिरा दिए सारे सोफे के कवर।
तो सारे ना सोफे कवर गिरा दिए। तो मैं हम इस कमरे में ना इसलिए आते नहीं है क्योंकि ये ना यहाँ पे सारे कुशन वगैरह गिरा देती है, सोफे कवर गिरा देती है ना, तो हम यहाँ पे नहीं आते, हम ज़्यादा डाइनिंग टेबल में रहते हैं, रूम में ही रहते हैं। और अभी बनाई थी मैं थोड़ी सी 1-2 रील दीदी के साथ बनाई थी मैंने। तो अभी चलते हैं, अभी थोड़ी सी धूप भी है क्योंकि आजकल क्या है कि सर्दियों में अंधेरा क्या है जल्दी हो जाता है, और फिर अंधेरा भी हो जाएगा, फिर डिनर की तैयारी भी करनी थी, फिर चाय वाय भी हो जाता है, तो टाइम ऐसे निकल जाता है। तो चलते हैं अभी। आ गई दीदी? ओ दीदी आओ, बुआ बोल, बुआ। बुआ सारे सोफे पर गिरा दिए। हाय कर दो, हाय हाय। कपड़े तो आपके बैग में, तो आ रखी बुआ बेगी। हाय। दिन ने नीरज का वो कोट पहन रखा है। चलो अब, चलो फिर चलते हैं। तो हम आ गए हैं दीदी के फ्रेंड के घर में। तो बगल में ही घर है, एक घर छोड़ के दीदी के फ्रेंड का घर। तो उनका घर बहुत सुंदर है अंदर से। थोड़ा सा मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि किसी किसी को पसंद नहीं होता है, तो फिर इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा सा ही बनाया था। लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने सजा रखा था अपना घर, और बहुत सुंदर भी लग रहा था, मतलब अच्छे से बनाया था उन्होंने। तो मैंने कहा थोड़ा सा चलो वीडियो बनाते हैं। तो हर्षिता यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि वो चीज़ें ना इधर उधर छेड़ती गिरा रही थी। तो फिर हम लोग ना घर चले गए थे। तो दीदी के पास गाय भी ना, तो वो दूध निकालने गए, उन्होंने कहा तुम बैठो मैं आ रही हूँ। तब तक हम लोग निकले क्योंकि हर्षिता बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और फिर हमने दीदी के जो लॉन है ना वहाँ पर फ़ोटोज़ खींची थी, दीदी ने ही खींची थी। वहाँ पे हरा हरा घास था ना, तो बाहर मैंने फ़ोन चलाया नहीं, मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि मेरा ध्यान हर्षिता पे था, वो कुछ भी चीज़ उठा रही थी और मुंह में डाल रही थी। तो इसलिए फिर वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मैं जहाँ तक पॉसिबल होता है उतना ही बनाती हूँ, ज़्यादा मतलब ये नहीं कि बनाना ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मेरी बेटी है, मुझे उसके ऊपर भी ध्यान देना है, इसलिए मैं उस पर ही थी। तो हम फिर बाहर आ गए थे, तो यहाँ से कुत्ता दिख गया था एक, तो उसके पास जा रही थी, वो भाग भाग के आ गया था। तो फिर दीदी उसे पकड़ के लाई और मैं अंदर गई, फिर मैंने रोटी लाई और फिर डॉगी को दी। तो हर्षिता पता नहीं क्यों उसको देख के डर गई, वो रोटी खा रहा था तो उसको देख के डर गई, तो दीदी उसको अंदर लेके जा रही है। आप डर रही है? अब तो चू चू कर रही थी उसके आगे। हर्षिता को डॉगी के साथ खेलना है और ज्यादा। मैं अब पोछा वोछा अंदर लेके जाती हूँ। नहीं, डॉगी गया घर, डॉगी गया घर अपने। आ जाओ, कुछ जाना। हाँ, बूबू चले गया घर अपने। अब अंदर चलते हैं, चाय चुई पीते हैं और फिर करेंगे डिनर की तैयारी।